मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू या सच कह रहा हूं फाल्गुनी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं नशे में कैसे होश गवा बैठा और प्लीज कुछ बोलो। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। तुम मुझको मारो, मुझ पे चिल्लाओ, तुम्हारा जो मन आ रहा तुम करो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सुयश। पर ये मैंने जो किया वो आपने कुछ नहीं किया। मेरा मन, मेरा विश्वास इन रिपोर्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। आपको फंसाया जा रहा है सुयश, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया है वो सुयश कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो नशे में भी किसी लड़की का फायदा नहीं उठाएगा। मैं सच का पता करूंगी। आपको खुद पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और ये विश्वास ही हमारे रिश्ते की नींव है सुयश। ये नींव इतनी आसानी से नहीं डगमगा सकती, कभी नहीं। आइए मैडम, आइए। अच्छा मैडम, आपको या बेबी को और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना। नहीं काका, कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी जो चाहिए था वो तो मिल गया। काका, एक काम करेंगे, बहुत प्यास लग रही है, पानी ला देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी लाया। मम्मा, पापा कहाँ है? मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। हेलो, हाँ मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे यहाँ पर। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगी। नहीं, अभी इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुम यहाँ आओगे ना तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं बहुत जल्द आऊंगी पैसों के साथ। मम्मा, मम्मा, पापा कहीं काम से गए, इसलिए मैं आंटी को लेके आई। आंटी मेरे साथ खेलेगी। आपको पता है, जब आप नहीं थे तब आंटी मुझे दूध देती थी, खाना खिलाती थी, चॉकलेट्स देती थी। एक दिन मैं ऊपर से नीचे गिर रही थी, तब इन्होंने ही मुझे बचाया था। मम्मा, ये बिल्कुल आप जैसी है। चीकू, एक काम करो, तुम बाहर जाके गार्डन में खेलो। देखो ना, यहाँ पर कितना सारा सामान है। अगर तुम यहाँ खेलोगी तो कुछ भी सामान टूट सकता है ना। जाओ फटाफट बाहर जाओ। चलो आंटी। चीकू बेटा, तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। फाल्गुनी जी, आपने मेरी चीकू का बहुत ध्यान रखा है। मैं आपका चाहे जितना भी शुक्रिया अदा कर लूं, लेकिन कम ही है। काश कि मैं आपको कुछ दे पाती, पर दे सकती हूँ। क्या? सच्चाई, ईमानदारी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही हैं आप? किसे पैसे देने की बात कर रही थी फोन पर? कौन से पैसे? फाल्गुनी जी, आप अभी भी मेरे ऊपर शक कर रही हैं? आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है?
क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ आपके पति से झूठ बोलकर पैसे ऐंठने के लिए आई हूँ? नहीं फाल्गुनी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ। और चीकू सच में उनकी बेटी है। तो एक सच और बताओ, किससे फोन पर बात कर रही थी? किसके पैसे देने हैं तुम्हें? वो क्या अच्छा, वो अभी जो मैं फोन पे बात कर रही थी, आप उसकी बात कर रही हैं? फाल्गुनी जी, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, मेरे ऊपर कितने कर्जे हो गए। तो किसी ना किसी कर्जदार का कभी ना कभी फोन आता ही रहता है। अब उन कर्जदारों को क्या बोलूं कि मैं उनके पैसे नहीं चुका सकती, तो इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं बहुत जल्द पैसे लेकर आऊंगी। और क्या कहती है उनसे, बस एक बार ना चीकू आपके पास पल जाए, उसके बाद ना मैं एक साथ 3-4 जॉब करूंगी। और ये जितने भी कर्जदार हैं ना, जो मुझे बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं, मैं सबके एक बार में कर्जे उतार दूंगी। अब फाल्गुनी जी, एक बात कहूं आपसे, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। सुयश बहुत किस्मत वाला है कि उसे आपके जैसी बीवी मिली। बस अब चीकू भी आपके पास संभल जाए ना, तो उसकी किस्मत में भी 4 चांद लग जाएंगे। यार, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि रिपोर्ट कहीं से भी गलत है। ये जाली नहीं लग रही है रिपोर्ट। ऑफ कोर्स जाली है डैड। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैदान में जानता हूँ कि इस वक्त हम में से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि रिपोर्ट सही हो सकती है, लेकिन सोचो अगर ये रिपोर्ट सही है तो। डैड, वो लड़की 1 नंबर की ठग है, चोर है, हम सबको लूटने के लिए आई है यहाँ पे। पता नहीं क्या प्लान चल रहा है उसके दिमाग में। पुलिस को बुलाते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं, डंडे खाएगी, सही हो जाएगी। छोटे प्लीज, एक लड़की के बारे में इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। मैदान क्या कह रहे हो तुम? सोच समझ के तो बोला करो। तुम ये मत भूलो कि वो लड़की सुयश के साथ कॉलेज में थी। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है यार। अच्छा, तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है डैड कि भले घर के बच्चे चोरी नहीं कर सकते? वो क्या नाम है, आप ही के दोस्त मेहता अंकल, उनका बेटा कार शोरूम से गाड़ी चोरी करके भागा था। डैड, लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मैं मान सकता हूँ कि इस लड़की की कोई प्रॉब्लम रही होगी, पर यह मानने के लिए तैयार नहीं कि यह रिपोर्ट सही है। डैड, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो शायद सही हो। बिट्टू, आपको याद है जीजी माँ, मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये गलती विधान के बजाय जीजू से हुई होती तो क्या आप उन्हें एक और मौका दे पाती? पता नहीं मैंने ये सवाल क्या सोच के पूछा, क्यों पूछा, पर मैंने जो गलती की है वो आप मत करना, माफ कर देना चीजों को। बिट्टू, हर रिश्ते में कभी ना कभी ऐसे इम्तिहान जरूर आते हैं। ऐसे इम्तिहानों में विश्वास से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती। मुझे सुयश पे पूरा विश्वास है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। पर ये डीएनए रिपोर्ट? मेरी समझ मेरी विश्वास से शुरू होती है और मेरे विश्वास पर खत्म हो जाती है बिट्टू। ये डीएनए रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है मेरे लिए, और इस रिपोर्ट ने जो इल्जाम सुयश पे लगाए हैं ना, मैं सबको गलत साबित करूंगी। और इसमें मेरा साथ कोई दे ना दे,
लेकिन मेरे लड्डू गोपाल वो मेरा साथ जरूर देंगे।